नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं, एनटीए द्वारा हिंदी का नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम 5 मार्च 2023 को 2 शिफ्टों में संपन्न कर लिया गया है। आज हम 5 मार्च 2023 को सेकंड शिफ्ट में आए क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो ये आया था कि ब्रिज भाषा की बोलियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें बुक्सा, जाटोवादी और डोंगी आएगी। दूसरा आया था शासन की बंदूक कविता में कौन सा छंद है। तो इसमें दोहा छंद आएगा। तीसरा क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आए हुए थे। असल में ये आए हुए तो स्कंदगुप्त से ही थे, लेकिन चंद्रगुप्त का तो पहला क्वेश्चन ये था कि चंद्रगुप्त नाटक का इनमें से कौन सा पात्र नहीं है। तो वह जयमाल आएगा। और एक मिलान करने में आया हुआ था कि स्कंदगुप्त का उसमें जयमाल आएगा और चंद्रगुप्त का लीला, अंजुदेवी का ओमी, एक और द्रोणाचार्य का राजकुमार। तो यहाँ पर वहाँ पर भी स्कंदगुप्त का अगर जयमाला से मिलान कर लेते तो सही हो जाता, और इसमें अगर इसका पता चल जाता तो उसका तो अपने आप ही पता चल जाता। तो दो क्वेश्चन स्कंदगुप्त से आए हुए थे। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र पूछे गए थे। उसमें अम्मी, जोत और टीटू आएंगे। इसके बाद जो है देवनागरी भाषा का लिपि का विकास आया हुआ था कि उसका विकास किस तरह से हुआ है। तो इसका विकास सबसे पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर कुटिल और फिर देवनागरी से हुआ है। और फिर एक कथन आया हुआ था कि पूरे यूरोप में बिहारी सतसई जैसी रचना नहीं मिलती। यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉर्ज गिरियर्सन का है। उन्होंने कहा कि पूरे यूरोप में बिहारी सतसई जैसी रचना नहीं मिलती है। इसके आगे आया हुआ था कि मजदूरी और प्रेम निबंध संग्रह के निबंधों को क्रम से लगाइए। ये क्रम मैंने गलत लिख दिया है, नीचे क्रम आएगा। गलती तो बहुत ज़्यादा कर रखी है, लेकिन जल्दी में बनाया इसलिए हो गई। तो उसका क्रम है, शुरू में आएगा हल चलाने वाले का जीवन, फिर गडरिये का जीवन, फिर मजदूर की मजदूरी और फिर प्रेम मजदूरी। इस तरह से इसका सही क्रम था। और तीसरी कसम में कौन सा गीत नहीं है? तीसरी कसम के गाने आए हुए थे और पूछा गया था कि इसमें कौन सा गीत नहीं है। तो इसमें 5 गीत आए हुए हैं, मैं उनके आपको बता देता हूँ। एक गीत है चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजड़े वाली मुनिया। दूसरा है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। तीसरा है हाय गजब कहीं तारा टूटा। और चौथा है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। और पांचवा है सजनवा बैरी हो गए हमार चिट्ठिया तो हर कोई बात। तो इस तरह से 3 तो ये दिए हुए थे और एक चौथा अलग से खुद से बना कर दिया हुआ था, तो वो छाटना था मैं। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इसमें से कौन सा कहानी के आधार पर सही है, और कौन इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि इस आधार पर कौन सा सही है। तो एक तो ये दिया हुआ था कि इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर मतलब एडी रगड़ने का पत्थर लेने गए थे, या उस वहाँ पर उसका स्वागत बहुत अच्छे से हुआ, कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए गए थे। इस तरह से आया हुआ था। वो मतलब उन्हें क्यों भेजा गया था। 5 कथन दिए हुए थे और 5 में से 3 छाड़ने थे। इस तरह से इस तरह की कहानी में से क्वेश्चन आया हुआ था। अंधेर नगरी में से क्वेश्चन आया था एक, और इसमें कथन दिए गए थे। एक तो नारायण दास और गोवर्धन दास उसके 2 चेले थे, महंत दास के। और एक अंधेर नगरी का नाटक पहला बाजार से शुरू होता है, इस तरह से दिया हुआ था। और आखिरी भाग शमशान है। अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन 1881 में। इस तरह से 5-6 कथन दिए गए थे और उसमें से 3 छाटने थे, 2 गलत थे। भामा ने किस अलंकार को श्रेष्ठ माना है? तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार आएगा। वो वक्रोक्ति को सभी अलंकारों की जड़ मानते थे। वक्रोक्ति को अलंकारों की माँ मानते थे और अलंकार को मतलब काव्य की आत्मा मानते थे। यह उपन्यास लिखा तो परीक्षा गुरु से पहले गया था, लेकिन इसका प्रकाशन बाद में हुआ है, इसलिए इसे पहला उपन्यास नहीं माना गया।
ये है भाग्यवती। उपन्यास को स्थानों का मिलान करना आया था एक, तो इसमें 4 दिए हुए थे, 4 उपन्यास, और उसमें उसका मिलान करना था। राग दरबारी का शिवपालगंज से, मैलाचल का मेरीगंज से होगा, और एक गोदान का आया हुआ था, गोदान का बेलारी ग्राम से होगा, जिंदगी नामा का पंजाब के डेरा गांव से, और एक शायद बाणभट्ट की आत्मकथा भी दिया था, उसका कहाँ से होगा। और इन्हीं का उपन्यासों का क्रम भी आया हुआ था, बाणभट्ट की आत्मकथा, गोदान, और 2 उपन्यास और दिए हुए थे। इस तरह से 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे उपन्यास में से, एक क्रम से लगाना और इनके गाँव से मिलाना। ठकुरी बाबा कौन से काव्य संग्रह नहीं आएगा, ये यहाँ पर आया रेखा चित्र। ठकुरी बाबा कौन से रेखा चित्र में संकलित है, तो ये आएगा समृद्धि की रेखाएं। काव्य संग्रह मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे आएगा रेखा चित्र। कौन से रेखा चित्र में संकलित है, समृद्धि की रेखाएं। भारत दुर्दशा नाटक, इनमें से कौन से तत्व सही है। इसमें भी 5 ऑप्शन आए हुए थे। इसका प्रकाशन वर्ष 1880 में हुआ, इसका 5वां भाग शमशान है। इसका इस तरह से 5 कथन दिए गए थे और छांटना था कि कौन सा इसमें तत्व सही है और कौन सा गलत है। फिर कथन आए हुए थे, 2 कथन दिए गए थे, इसमें से 4 ऑप्शन थे, बताना था 1 और 2 दोनों सही है, 1 सही है, 2 गलत है। इस तरह से 4 ऑप्शन। और कथन था, जो भाषा देश में सबसे अधिक बोली व समझी जाती है वही देश की राष्ट्रभाषा होती है। और दूसरा कथन था, देश में जो भाषाएं बोली जाती हैं वे सभी राष्ट्रभाषा होती हैं, और लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा केवल उसी को मिलता जो राष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इस तरह से 2 कथन दिए हुए थे। मुझे तो दोनों सही लग रहे थे, लेकिन क्या पता ये फैक्चुअल गलत हो, इसलिए इसके लिए हमें उसका आंसर की का इंतज़ार करना चाहिए। एक कामायनी, एक पुनर्विचार, ये अकेली रचना नहीं आई हुई थी, 4 रचना दी हुई थी और उनके रचनाकारों से मिलान करना था। तो एक रचनाकार का पता था, गजानन माधव मुक्तिबोध है इसका, और इसके साथ मिलान करना था। अंजो दीदी में एक कथन आया हुआ था कि वो अंजलि कहती कि मैं घर को घड़ी की सुइयों की तरह मतलब चला कर रखती हूँ। इस तरह से वो अंजलि और अनिमा का कथन था। एक महारानी विक्टोरिया भारत में कब आई, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो महारानी विक्टोरिया 1877 में जो है भारत की सम्राज्ञी जो है बनती हैं। तो इस तरह से इसका आंसर 1877 हो सकता है। भारत में कब आई पता नहीं, लेकिन भारत की साम्राज्ञी 1877 में बन गई थी। अरे यायावर रहेगा याद, इसके जो भाग थे, ये यात्रा वृत्तांत है, और इसके भागों को क्रम से लगाइए। इस तरह से निबंध के इसके क्रम से लगाइए। इसके भागों को जो इसके अंदर भाग दिए गए हैं उसको क्रम से लगाने में आए थे, आरोही क्रम में लगाइए। एक क्वेश्चन आया था कि विवेक की राय का इनमें से कौन सा निबंध संग्रह नहीं है, और प्रताप नारायण का पूछा गया था कि इनमें से कौन सा निबंध संग्रह है। अब की बार निबंधों में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए, निबंध और लास्ट वाली 3 यूनिट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और गहराई के क्वेश्चन आए हुए हैं। चीफ की दावत से क्वेश्चन आया था कि जो उसके श्यामनाथ के चीफ आए थे उनको कौन सी बात मतलब कौन सी चीज़ उसके श्यामनाथ की माँ की सबसे अधिक पसंद आती है। तो इसका आंसर शायद फुलकारी होगा, तो वो उसको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। शिव शंभू के चिट्ठे से कथन में से क्वेश्चन आए थे, 2-3 कथन दिए गए थे। एक तो मतलब वो खत किसको कितने कितने खत लिखता है, इस तरह से कथन दिए गए थे कि 6 लॉर्ड कर्जन को खत लिखता है, 2 मिनटों को लिखता है, 1 शाइस्ता खां को लिखता है। इस तरह से 4 कथन दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से कौन कौन से सही है। नीचे ऑप्शन थे ABCD। तो ये तीनों ही सही थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही लिखे थे जिस तरह से बताए गए थे। हवारा मसीहा से क्वेश्चन आया था कि
जो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने अपने गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को किसकी उपाधि दी थी, वो किसके समान बताते थे? इसके ऑप्शन थे कालिदास, भवभूति, तुलसीदास। इसका आंसर मुझे नहीं पता है और मैं जान भी नहीं पाया। हमारा मसीहा का हालांकि मैंने एक भाग पढ़ा था शुरू का दिशा, लेकिन उसमें मैं इसका आंसर नहीं जान पाया। इसका मैं आज उसके बाद सर्च करके आपको बाद में बता दूंगा। अंधा युग से क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा ऐसा नाटक है, मतलब कौन सा ऐसा नाटक है जो महाभारत के अंतिम भाग पर रचित है? तो वह अंधा युग ही है, सबको पता था इसका। तो अंधा युग नाटक महाभारत के अंतिम भाग पे रचा गया है, इसका ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्या बोलूँ क्या याद करूँ, मैं 5 कथन आए हुए थे और यह बताना था कि कौन सा कथन इसमें है और कौन सा नहीं है। तो कथन छांटने थे और बताना था कि कौन कौन सा कथन इसमें से है। माटी की मूर्ति में से क्वेश्चन क्या आया था? एक तरफ तो दे दिए इसके मैन पात्र, जैसे रजिया, सरजू भैया और जो भी 4 दे दिए, और एक तरफ दे दिए उसके गौण पात्र। गौण पात्र कौन कौन है जो मतलब कभी कभार आते हैं, और उनका मिलान करना था अप्सरी में। ये एक नई पहल है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पहली बार पूछे गए हैं। 2-3 नई शुरुआतें की हैं अब की बार, जैसे पात्रों का गौण पात्रों से मिलान करना, और भी है जो कुछ नया बदलाव तो अब की बार बहुत ज़्यादा आया है। सभी बच्चे कह रहे थे कि अब की बार एग्ज़ाम मतलब थोड़ा अलग तरह से बनाया गया है, लेवल थोड़ा अलग था। तो ये भी एक बदलाव था जो हम देख सकते हैं। अब हमें सभी पात्रों को याद रखना पड़ेगा। एक बदलाव ये था, अभी तक कभी ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे कि पंक्तियों को क्रम से लगाओ। अब की बार ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए थे। महादेवी वर्मा की कविता से क्वेश्चन आया था, मतलब 2-2 अक्षर दिए गए थे और बताया गया, ये पूछा गया था कि इसको क्रम से लगाइए, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक कौन सी ये अक्षर कब आएंगे, ये कब आएंगे, ये कब आएंगे और ये कब आएंगे। ये भी एक नई पहल थी। इस तरह से अब की बार यूजीसी ने कुछ नई पहलें की है, नई शुरुआत की है। घटनाओं को भी क्रम में लगाना आया हुआ था, जैसे आकाशदीप कहानी में घटनाओं को क्रम से लगाइए, इस तरह से आया हुआ था। तो अब की बार कुछ नया तो है, बदलाव हुआ है। आकाश देखिए ये आ गया, आकाशदीप की कहानी को घटनाक्रम से लगाए, इसमें दिया गया था। भारती के वर्तमान खंड से क्वेश्चन आया था। इसके वर्तमान खंड में से कुछ पार्ट दिए थे, जैसे किसान क्षेत्र और अंग्रेजों का शासन, इस तरह से, और ये बताना था कि कौन सा इसमें से नहीं है, दिए थे और उनमें से छाटने थे। बोलाराम का जीव कहानी में क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आया था और हमें बताना था कि इसमें 5 ऑप्शन दिए गए थे कि इसमें क्या क्या है। और पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की रचनाओं का मिलान करना, ये भी क्वेश्चन एक तो कथन में भी आया हुआ था, उसकी इलियट की रचना आई हुई थी और उसका मिलान करना था, और फिर ये मिलान करने, ये 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो समार्ट तरीके से हो सकते थे। एक तो वो क्वेश्चन जो सकंद गुप्त का पात्र आया हुआ था, और एक ये शायद अगर थोड़ा ध्यान रखते तो वैसे भी हो जाता। एक नई कहानी संदर्भ एवं पाठ, कुछ इस तरह की रचना के रचनाकार पूछे गए थे कि इसका रचनाकार कौन है। गद्यांश के विषय बताऊं तो पहला जो गद्यांश आया हुआ था वो कला और जीवन पर आया हुआ था। कला का महत्व बताया गया था कि कला हमारे जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण है, कला का क्या क्या वो है हमारे जीवन में महत्व है। और दूसरा एक विदेश में वन्यजीव अभयारण्य के बारे में आया हुआ था कि एक कुछ लोग हैं जो एक वन्यजीव अभयारण्य है उसके पास में रहते हैं, और किस तरह से मतलब सफलता किस तरह हासिल करते हैं जब वे उन लोगों से जो उन्हें जानते हैं उनसे मदद लेना शुरू करते हैं,
तब जाकर उन्हें सफलता मिलती है। ऐसे वो भटकते रहते हैं। इस तरह से वन्य जीव अभ्यारण्य पर दूसरा गद्यांश आया हुआ था। तो इस तरह से साथियों पेपर के जो भी क्वेश्चन मैं याद कर पाया, अपने साथियों से बूझे, वे आप सभी से मैंने साझा किए हैं। मेरे कई साथी भी गए थे एग्ज़ाम देने, मैं खुद भी गया था। तो बहुत से क्वेश्चन तो मुझे याद रह गए, लेकिन सारे तो याद रहने बहुत मुश्किल है। वो विशेषकर कथन वाले ज़्यादा याद नहीं रहे और कविता भी याद नहीं है। तो बाकी इतने क्वेश्चन भी बहुत हैं। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी फलदायक लगे, थोड़ी अच्छी लगे तो लाइक करें, और जो जो साथी एग्ज़ाम देकर आया है उसके पास शेयर अवश्य करें, ताकि वो अपने क्वेश्चन ये जान सके कि आसान क्वेश्चन भी आए थे। की बार बहुत से बच्चों को मतलब ये कह रहे कि पेपर बहुत टफ था, पेपर बहुत मुश्किल था, पता नहीं क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे थे मतलब जो आसान कह सकते हैं, बाकी पेपर तो अब की बार मुश्किल बता रहे हैं बच्चे सभी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, किसी अच्छे विषय के साथ, कहानी, नाटक, उपन्यास की समीक्षा के साथ, उसके व्याख्यान के साथ। धन्यवाद साथियों।